Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that draw the structural formula of the second compound of the homologous series of alkene. हमें यहाँ पे बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है फॉर द सेकंड कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज, वो भी किसकी एल्कीन का। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों होमोलोगस सीरीज की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली बच्चों होमोलोगस सीरीज कैसी सीरीज होती है? सो दैट इज द सीरीज which follows which follows सेम जनरल फॉर्मूला, एंड सेम जनरल फॉर्मूला की वजह से बच्चों उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप भी होता है, ठीक है। सो दैट इज विच फॉलो सेम जनरल फॉर्मूला एंड द consecutive members of the series consecutive members of the series differ by CH2 group एंड 14 यूनिट ऑफ मास। यानी कि इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मेंबर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं टू होमोलोगस सीरीज जो कि सेम जनरल फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप के फॉलो करते हैं, तो उनके जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो डिफर करता है बाय दी CH2 ग्रुप, एंड उनमें जो डिफरेंस ऑफ मास होता है दैट इज 14 यूनिट्स। ठीक है। तो अब हमसे यहाँ पे बात हो रही है बच्चों एल्कीन की, कि जो हमारी एल्कीन है वो गिवन है एज अ होमोलोगस सीरीज। अब हमें क्या मालूम है बच्चों, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी कि वहाँ पे सारे कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एंड वो सभी क्या कौन सा जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, CnH2n। ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है बच्चों सेकंड कंपाउंड ऑफ द होमोलोगस सीरीज की, जो हमारा सेकंड कंपाउंड होगा होमोलोगस सीरीज का वो कौन सा होगा। सो एक्चुअली में बच्चों जो हमारा एल्कीन है वो हमारा स्टार्ट होता है विद ईथीन। यहाँ पे मीथीन टाइप ऑफ कंपाउंड कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों मीथीन का मतलब हो गया एक कार्बन एटम एंड वहाँ पे डबल बॉन्ड होना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट हमें दो कार्बन एटम होने चाहिए। तो सबसे पहला जो कंपाउंड होता है दैट इज ईथीन। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे सेकंड कंपाउंड। सो द second compound of alkene families where n is equals to 3, यहाँ पे यानी कि कार्बन एटम कितने होने चाहिए, 3। तो अगर यहाँ पे लिखे सो दैट इज C3H2 into 3, so that will be C3H6, जिसका नाम बच्चों क्या होगा, सो दिस इज प्रोपीन। दिस इज द सेकेंड कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड होता है इथीन। ठीक है। सो अब अगर बच्चों हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने जाएं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होगा, 3 कार्बन एटम इन दी स्ट्रेट चेन, एंड यहाँ पे बच्चों ये हमारा एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो हमें बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड पुट करना होगा, चाहे आप इन दोनों कार्बन एटम के बीच में पुट करें चाहे दूसरे दो कार्बन एटम के बीच में। एंड फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी कार्बन को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे दो हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी दो बॉन्ड्स है। फिर दूसरे कार्बन के पास बच्चों 3 बॉन्ड्स है एंड वहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। फिर बच्चों तीसरे कार्बन के पास सिर्फ एक बॉन्ड है एंड हमें वहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन एंड विच इज द सेकेंड कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।